जय हिंद दोस्तों, मैं रितेश साय स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ रितेश साय में। आज का जो हमारा खबर है, थंबनेल को देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे कि चीन के लिए शांति दिवस तो तिब्बत के लिए काला दिन। आखिर क्या है 23 मई की कहानी। जी हाँ, आइए 23 मई की कहानी जानते हैं कि 23 मई का जो दिन है वो तिब्बत उसे ब्लैक डे और यह जो चीन है उसे शांति दिवस के रूप में क्यों मनाता है। देखिए, हर साल 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है, लेकिन तिब्बत के ही लोग इस दिन को ब्लैक डे यानी कि काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन को चीन के लोगों द्वारा शांति के प्रयासों वाला दिन भी बताया जाता है। अब जान लेते हैं हम लोग कि तिब्बत के लोगों द्वारा 23 मई को हर साल काला दिवस मनाया जाता है, जबकि उसी तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसकी अपनी एक अलग कहानी है। तिब्बत और चीन का लंबे समय से विवाद चल रहा है, अभी चल रहा था। विवाद का कारण यही है कि तिब्बत के लोग तिब्बत को स्वतंत्र देश मानते थे। जी हाँ, विवाद का कारण जो है यह है कि तिब्बत के जो लोग थे वो बताते थे कि हमारा जो देश है तिब्बत, वह एक स्वतंत्र देश है, ठीक है। परंतु चीन इसे नहीं मानता था। चीन का कहना था कि तिब्बत जो है वो चीन का एक हिस्सा है, ठीक है। आइए जान लेते हैं क्या है इतिहास। इस विवाद को लेकर चीन दावा करता है कि 13वीं शताब्दी में तिब्बत जो है चीन का हिस्सा रहा है, इसीलिए तिब्बत पर जो है चीन का अधिकार है। वहीं तिब्बत चीन के इस दावे को स्वीकारने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार ही नहीं है। साथ ही साथ तिब्बत के लोग बताते हैं कि तिब्बत के जो 13वें धर्मगुरु थे, जिनका नाम था धर्मगुरु दलाई लामा। क्या नाम था उनका? दलाई लामा ने साल 1912 में तिब्बत को स्वाधीन देश घोषित कर दिया था, ठीक है। उस समय तो चीन ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई थी। हालांकि बाद में चीन का नियत बदल गया और वह इसको अपना देश, अपना हिस्सा मानने लगा, ठीक है। आइए जानते हैं 23 मई 1951 की ये कहानी क्या है। इस कहानी के बारे में हम लोग विचार करते हैं। लगभग 40 साल स्वतंत्र देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर तिब्बत अंकित रहा। उसके बाद चीन में जब कम्युनिस्टों का शासन शुरू हुआ और तिब्बत की दिक्कतें वहां से बढ़ना शुरू हो गई, चीन की नई सरकार उसी समय से अपने विस्तारवादी नीति को लागू करते हुए तिब्बत के ऊपर हजारों सैनिकों के साथ हमला कर दिया। लगभग 8 महीने तक दोनों देश आमने सामने लड़ते रहे और धीरे धीरे चीन तिब्बत पर कब्जा करने लगा। उसके बाद एक ऐसा दिन आया जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा चीन के सामने मजबूर हो गए और चीन के साथ समझौते पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह वही दिन था 23 मई का, जिसे आज भी तिब्बत काला दिवस के रूप में मनाता है। समझौते के दस्तावेज में 17 बिंदुओं को शामिल किया गया था, जिसके बाद से ही आधिकारिक तौर पर तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया था। इसलिए तिब्बत के लोग अपनी स्वाधीनता खोने के कारण 23 मई को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। 1955 की हिंसा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद कुछ और भी घटनाएं घटी, जैसे 1955 का घटना है, इसके बारे में जानते हैं। दलाई लामा और तिब्बत के ज़्यादातर लोग इस संधि को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आने वाला भी नहीं था। धीरे धीरे करके चीन अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करने लगा था, जिसे देखकर तिब्बत के लोगों के अंदर चीन के प्रति गुस्सा पनपने लगा। धीरे धीरे यह गुस्सा इतना बढ़ गया कि 1955 में चीन के खिलाफ पूरे तिब्बत में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। यह चीन के खिलाफ तिब्बत का पहला हिंसक प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन के दौरान हजारों तिब्बतियों को अपना जान गंवाना पड़ गया। दलाई लामा ने भारत में शरण ले ली उसके बाद, ठीक है। तो भारत में शरण लेने के बाद उसके लिए बाकायदा हिमाचल प्रदेश में वहाँ से वह अपना जो है तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालित करता था, ठीक है। जिसके लिए बाकायदा वहाँ की संसद का मुख्यालय भी धर्मशाला में स्थापित करवाया गया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, भारत और चीन की दुश्मनी का कारण इसके वजह से बनता है, ठीक है। देखिए, वही
ऐसा कहा जाता है कि चीन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी। ठीक है, दलाई लामा जो थे वहाँ पे भारत में वो चले आए थे शरण लेने के लिए। ठीक है, भारत ने उनको शरण दे दी थी। इसी को साल 1962 में चीन और भारत के बीच हुए जो युद्ध का कारण भी माना जाता है। हालांकि काफ़ी समय बाद साल 2003 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, जिसके बाद चीन भी सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने के लिए तैयार हो गया था, जबकि बाद में चीन अपनी बात से फिर से मुकरने लगा। ठीक है, और चीन अब फिर से कहता है कि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।